नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। तो कहानी को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यही पास में ही रह रहा हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है, यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहां अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू और बंद होने लगी, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़े देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण स्वचेतन हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में उड़ने के बाद गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ समझ पाता इतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने में आई। अजीत सिंह ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोला, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह ने, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत सिंह, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दामियाना रूप ले लिया।
उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप को काबू पा लिया। बाद में इसने अपने जेब में से एक सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन सिंह ने अजीत सिंह से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत सिंह ने अर्जुन सिंह को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिल सके। धन्यवाद।